70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेके पटना के गर्दनी बाग में छात्र पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल प्रशांत किशोर यानी जन सुराज पार्टी के संस्थापक के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे सत्याग्रह किया गया और उसके बाद छात्रों का सीएम आवास घेराव था, जहां प्रशांत किशोर भी उस सीएम आवास घेराव में शामिल थे, भीड़ में शामिल थे। लेकिन छात्र पटना के मौर्या होटल के पास पहुंचे और प्रशांत किशोर भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन छात्र का उग्र प्रदर्शन पटना के डाकबंगला चौराहा की ओर बढ़ा तो प्रशांत किशोर पीछे हटे और वहां से भीड़ से भाग खड़े हुए। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुई है और लाठीचार्ज में कई छात्र घायल भी हुए, जिसको लेके जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो छात्र गरीब हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वो बीपीएससी यूपीएससी करते हैं तो विपक्षी नेताओं को खलल पैदा होती है, वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और जो बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकल साजिश की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं, उन बयानों को हम आपको सुना रहे हैं। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई, इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है, आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं, और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनके बेलर नहीं बनते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है, वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। तो आपने सुना कि नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जो बीपीएससी के छात्र हैं उनको पॉलिटिकल माइलेज के लिए कल प्रशांत किशोर पिटवा दिए, लेकिन जो सरकार है काफ़ी सजग है और गरीब से गरीब लोगों को यूपीएससी बीपीएससी अधिकारी बनाता है। लेकिन बिहार में जो विपक्षी पार्टी है उनके धरना प्रदर्शन में शामिल होकर उसको पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपना छात्र जो हैं उनका भविष्य खराब करवाते हैं। लाठीचार्ज होती है, केस फौजदारी होती है, और केस होने के बाद कोई भी छात्र का नौकरी नहीं होगा। तो जिसको लेकर नीरज कुमार ने चिंता भी व्यक्त की है कि छात्रों को पॉलिटिकल माइलेज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बिहार की विपक्षी पार्टी है और नीरज कुमार ने खास तौर पे तेजस्वी हों या प्रशांत किशोर हों, उन पे निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जिसके कारण कल जो लाठीचार्ज हुई है उस पे छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा। क्योंकि प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर सहित कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है और लगभग 600 से 700 छात्र जो हैं उन पर अज्ञात एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तो आखिर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको लेकर चिंताएं भी दर्ज की है नीरज कुमार ने कि जो छात्र पर एफआईआर हुआ है तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो आप लोग पॉलिटिकल साजिश में न फंसें। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।